वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज पार्ट फोर ऑफ एमसीक्यू सेशन ऑफ टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर। पार्ट 3 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें कि 30 प्लस न्यूमेरिकल्स यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 4, यानी जो है कि 120 प्लस 90 प्लस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। आज जो है कि यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 31 से लेकर के रेस्ट ऑफ द जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम यहाँ पर आज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। 31st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट जहाँ पर आप देखें जहाँ पर आप नॉट देखें सो गेट अलर्ट, ओके, वहाँ पर आप अलर्ट हो जाइएगा कि नॉट है, तो यहाँ पर हमको उस वे में क्वेश्चन को पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस के रिगार्डिंग ट्रू क्या नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कंज्यूमर सरप्लस रिफ्लेक्ट द नेट बेनिफिट टू द कंज्यूमर फ्रॉम द मार्केट। कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, पहले तो हम वो समझ लेते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस वो होता है कि जैसे हम सभी लोग कंज्यूमर हैं, हम सभी लोग मार्केट जाते हैं, वहाँ पर हम कोई ना कोई कम्युनिटी लगभग डेली या डेली हम वैसे परचेज करते रहते हैं। तो वहाँ पर हम जैसे मान लो सपोज आप गए मार्केट, आपने अपने लिए एक ड्रेस देखी, बॉयज़ गर्ल्स कोई भी है, तो उन्होंने अपने लिए एक ड्रेस देखी, और ड्रेस जब देखी तो वहाँ पर जो है कि एक हाथ में लेते ही ड्रेस को, है ना, जैसे कि मान लो आप खुश हो जाते हो कि आपको अच्छी लग गई वो, है ना, तो जो है कि वहाँ पर आपने गेस करा कि आई विल बी पेइंग, कि आई कैन पे, है ना, कि अपनी कंसेंट से, है ना, अपनी सहमति से खुश होकर के मैं 5,000 रुपये तक इसके दे सकता हूँ। जैसे कि हमको अंदाज़ा लग जाता है ना, कि जैसे मान लो कुछ लिया तो आपको वैल्यू का पता लग जाएगा कि भाई कितनी उसकी वैल्यू होगी। 5,000 रुपये आपने दिमाग लगा लिया कि हाँ इतना हम इसका दे सकते हैं विदाउट सीइंग प्राइस टैग, है ना, प्राइस टैग बिना देखे आपने इतना लगा लिया। उसके बाद आपने प्राइस टैग देखा तो उस पर आपका 4500 जो है कि आपका प्राइस उस पर पड़ा हुआ। तो लेकिन उसके बाद जब आप वहाँ पर जब आपने देखा कि उस पर ऊपर लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट, तो यहाँ पर यानी इस पर जो है कि 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा, यानी जो है कि 4500 में से आपका 450 और कम हो जाएगा। 4500 में 450 जो और कम हो जाएगा तो आपका ये बचेगा 4050। यानी आप देने वाले थे 5,000 लेकिन एंड अप पेइंग, यानी कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया कि व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, विलिंग टू पे माइनस व्हाट कंज्यूमर एंड अप पेइंग, मतलब अंततः जो है कंज्यूमर ने आपको क्या दिया, है ना, यानी 5,000 वो दे सकता था, 5,000 देने वाला था, ही वॉज विलिंग टू पे, व्हाट ही एंड अप पेइंग 4,050 रुपीज ओनली, यानी जो है 950 क्या हो गया, कंज्यूमर का सरप्लस हो गया। ये हो जाता है कंज्यूमर का सरप्लस, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइएगा कि इसमें कौन सा सही कौन सा सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है कंज्यूमर सरप्लस रिफ्लेक्ट द नेट बेनिफिट, कौन सा सही नहीं है देखना है हमको ये, है ना। तो पहला क्या है कि कंज्यूमर रिफ्लेक्ट सरप्लस रिफ्लेक्ट द नेट बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स फ्रॉम द मार्केट एक्सचेंज। ये तो भाई बिल्कुल बात सही है, यही तुमने अभी बात करी है, ये तो बात बिल्कुल सही है, तो ये हमारा हो जाएगा सही, ठीक है ना। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला कह रहा है कंज्यूमर सरप्लस इज जीरो इफ द गुड इज गिवन अवे फॉर फ्री। तो बात कही गई फ्री की, अब फ्री की जहां बात कर दी जाती है वो भी कंज्यूमर के लिए, तो भाई सरप्लस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है कि भाई फ्री मिल रहा है। भाई फ्री की जहां बात कर दी जाती है तो वहां पर तो कहते ना कि अगर कहते कि भाई एक के साथ एक फ्री है तो ऑटोमेटिक जो है कि ना कंज्यूमर, हमको खुशी हो जाती है, कंज्यूमर को खुशी, चलो भाई एक फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पर तो फ्री भी लिखा, कंज्यूमर सरप्लस भी है, और तो यहाँ पर बता दे रहे कि वो जीरो है जब फ्री है। तो आपको देखने में ही यहाँ पर कुछ अटपटा सा लगेगा, देखने में ही आपको कुछ अटपटा सा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है कंज्यूमर सरप्लस इज जीरो इफ द गुड इज गिवन अवे फॉर फ्री, यानी गुड जो है कि आपको फ्री में गिवन अवे हो गया है, तो ये कंज्यूमर सरप्लस जीरो है, तो ये आपका हो जाएगा गलत, है ना। वो देखने में ही गलत लग रहा है। कंज्यूमर तीसरा, कंज्यूमर सरप्लस इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, बिल्कुल बात सही है। कंज्यूमर सरप्लस जो है कि भाई इकोनॉमिक वेलफेयर है, यानी जो है कि हम पे क्या हो जाती है, आर्थिक दया हो जाती है एक तरीके से, वेलफेयर हमको। जैसे मान लो कोई 5,000 की चीज़ है ना, और 4,050 आपको देने पड़े, तो यानी 950 रुपये की हमको लगे, ऑटोमेटिक हम फील करने लगते हैं कि भैया
कि जो इतनी जो है कि हम पे रहम हो गया, 950 रुपये का रहम हम ऑटोमेटिक महसूस करने लगते हैं अपने आप में, है ना। ये बात बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है कंज्यूमर सरप्लस कैन बी यूज टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट टैक्स पॉलिसीज। बिल्कुल बात सही है। टैक्स पॉलिसी कैसे, टैक्स घटने बढ़ने से क्या हो जाता है, कंज्यूमर सरप्लस जो है कि वो घटता बढ़ता है। आपने ये देखा होगा कि टैक्स घटने बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, घटता बढ़ता है। जैसे आपने इस तरह के डायग्राम देखे होंगे, इस तरह के, है ना, कि मान लो ये इस तरह से, ये आपका जो है कि ये प्राइस लाइन है, यहाँ पर इस तरह से ये जा रही है, तो ये प्राइस लाइन, तो ये आपका हो जाता है जो आपका ये डिमांड्स करवा, ये सप्लाई है, तो जो डिमांड वाली लाइन है और जो प्राइस लाइन है इसके बीच में जो लाता है, डिमांड कौन करता है भाई, डिमांड कौन करता है, डिमांड की लाइन से सटा हुआ एरिया प्राइस के बीच में, वो डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस। और ये सप्लाई कर्व, ये वाला, ये सप्लाई वाली लाइन है, और सप्लाई से सटा हुआ एरिया प्राइस, तो प्राइस लाइन सप्लाई से सटा हुआ एरिया है, यानी जो है कि इसके बीच में, है ना, यानी ये वाला। और ये सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। लेकिन जब टैक्स लग जाता है, टैक्स लग गया तो अभी प्राइस ये था, लेकिन अब टैक्स लग गया तो प्राइस बढ़ गया, यानी प्राइस हो गया ये, यानी पहले क्वांटिटी डिमांड थी ये वाली, ये क्वांटिटी डिमांड थी, लेकिन अब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया, तो ये लाइन जो है डिमांड वाली यहाँ से ये वाला, ये डिमांड, ये क्यू डैश, ये वाली अब जो है क्वांटिटी डिमांड हो रही है। चूंकि अब ऐसा हो गया तो देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये अगर मैं ट्रायंगल को अगर मैं जूम इन करके दिखा दूंगा आपको, तो ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ट्रायंगल। और चूंकि प्राइस लाइन पुरानी वाली ऐसे है, तो ये प्राइस लाइन हमारी देखो ऐसे आ रही है, ये प्राइस लाइन अभी भी ऐसे आ रही है, ऐसे ही। तो अब जो है कि ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो होता है, ये डेडवेट लॉस का पोर्शन कहा जाता है, ये डेडवेट लॉस, यानी जो है टैक्स जो है कि बिल्कुल जो कंज्यूमर सरप्लस क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। और कंज्यूमर सरप्लस क्या था, पहले क्या था, इतना पहले क्या था कंज्यूमर सरप्लस, ये वाला कंज्यूमर सरप्लस था। पहले कंज्यूमर सरप्लस क्या था भाई, ये वाला कंज्यूमर सरप्लस था, ये वाला, अगर पिंक से मैं ऐसे कर दूं, ये वाला। लेकिन अब चूंकि प्राइस बढ़ गया तो अब कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, कम हो गया, क्या यानी कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, घट गया है। और घट करके जो है कि वो अब जो है कि वो चेंज हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो है कि मान लो अभी ऐसे था पूरा, लेकिन अब प्राइस इतना आएगा तो कंज्यूमर सरप्लस देखो यहाँ पर जो है कि ये जो है कि यहाँ पर इतना हो गया, इतना वाला पार्ट जो है वो घट गया है। तो यानी जो है कि कंज्यूमर सरप्लस बिल्कुल जो प्रभावित होता है टैक्स बढ़ने से। और जो है कंज्यूमर सरप्लस कैन बी यूज टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मार्केट। बिल्कुल भाई, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे मोनोपोली है, कंज्यूमर सरप्लस बिल्कुल छोड़ेगा ही नहीं आपके अंदर, है ना। वो मोनोपोली है तो उसका जब मन करेगा तो कंज्यूमर सरप्लस मतलब दबा के प्राइस लेगा, तो आपका सरप्लस जितना बचना होगा वो बचेगा तो कुछ नहीं, प्लस और में जो है कि है ना नेगेटिव में आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा प्राइस चला गया। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो वहाँ पे आपका चूंकि दे कांट टेक मोर प्राइस, दे आर नॉट प्राइस मेकर, है ना, वो प्राइस मेकर नहीं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, बहुत ज़्यादा सेलर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर जो है कि आपको क्या करेंगे, वो वहाँ पर आपका कंज्यूमर सरप्लस कभी कभी बन जाता है और नियर टू हर टाइम हमारा बन जाता है। तो ये दोनों बातें सही हैं कि आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर और डिफरेंट टैक्स पॉलिसी जो है कंज्यूमर सरप्लस कैन बी यूज टू कंपेयर, उससे कंपेयर कर सकते हैं उसको। तो ये तीनों सही हैं और आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत। तो हेंस आंसर बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन, कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट। कंज्यूमर सरप्लस जो है कि उसमें क्या है कि एग्जिस्ट करता है व्हेन एक्चुअल मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। बात को समझिए, कंज्यूमर सरप्लस ये बता रहे हैं कि तब एग्जिस्ट होता है व्हेन एक्चुअल मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। अब देखिए भाई, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि एक होता है मार्केट प्राइस, मैंने कहा ना कि टैग आपने पहले क्या करा कि जो है कि आपने टैग देखा और टैग पे मान लो रेट पड़ा है 4500, है ना। तो इनका कहना यह है कि ये ग्रेटर है, है ना। ये देखो मार्केट प्राइस इज ग्रेटर, यानी मार्केट प्राइस जो एमआरपी है ना, वो ग्रेटर है, ये 4500 ये ग्रेटर है देन द इक्विलिब्रियम मार्केट। इक्विलिब्रियम कब होता है, जहां पर एक्सचेंज होता है, जहां पर पैसे हमने दिए और प्रोडक्ट हमने लिया। तो यानी जो है कि अब ये कह रहे हैं कि जो हमने दिया यानी इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस जो हमने दिया, मान लो हमने दिया भाई 4050 हमने दिया, तो 4050 हमने अगर दिया है और मार्केट प्राइस ये है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस हुआ कि नहीं हुआ भाई, कंज्यूमर सरप्लस हुआ। यानी जो है कि अगर मार्केट प्राइस इफ इट ग्रेटर देन, अगर मान लो ये 1 रुपए से भी बड़ा है तब भी कंज्यूमर सरप्लस हुआ, क्योंकि हमने 1 रुपए कम दिया है। इट इज क्लियर। तो यहां पर क्या है कि
जब तक जो कि मार्केट प्राइस इट इज ग्रेटर देन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस देन कंज्यूमर सरप्लस क्या है वहां पर एग्जिस्ट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। पर एक्चुअल मार्केट इज लेस देन द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। अगर मान लो ये कम, यानी जो है कि रेट वहां पर जो है कि ये 4500 है और इसको कम करना है, यानी इधर वाला बड़ा होगा, यानी हमने कुछ 4500 से ज़्यादा दिया है, यानी हमने मान लो 4550 दिया है, तो भाई रेट था इतना लेकिन हमने दे दिया ज़्यादा, तो वहाँ पर सरप्लस कहाँ हुआ? आप समझ रहे हो? आप बात समझो कि वहाँ पर सरप्लस नहीं हुआ। वहाँ पर अब आप कहोगे सर मैंने तो 50,000 5,000 सोचा था ना, 5,000 सोचा था यहाँ पर, है ना, लेकिन फिर भी अभी मैं तो 4550 देनी थी तो सरप्लस हुआ। भाई 5,000 आपने सोचा था, लेकिन जैसे ही आप उसकी जो प्राइस ये देखोगे यहाँ पे MRP वहाँ पर 4500 है, मार्केट प्राइस देखा आपने 4500 है, और 4500 आपने देखा तो आप फिर 4500 ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते हो। अगर आपने दे दिए 100 रुपये ज़्यादा तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि जो है कि अपने मैंने ज़्यादा दिया है, तो वहाँ पर जो है कि आपका ये वाला आपका हो जाएगा गलत, लेस नहीं हो सकता। बिकॉज प्रोड्यूसर्स चार्ज अ प्राइस, कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट बिकॉज प्रोड्यूसर्स चार्ज अ प्राइस दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा अगर प्राइस चार्ज करेंगे, है ना, तो वहाँ पर जो है कि फिर वहाँ पर भी मोनोपोली का पूरा सीन क्राइटेरिया आपका बन जाएगा वहाँ पर, है ना। तो जो है कि फिर वही बात हो गई ना कि मोनोपोली जब बन जाएगा तो फिर वो कुछ भी प्राइस चार्ज करें, है ना, क्योंकि जो है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो भी उनका कॉस्टिंग होती है, फैक्टर कॉस्टिंग जो भी जोड़ के जो भी बनता है ना, आपका लैंड लेबर एंटरप्रेन्योर जो भी जोड़ जोड़ के कैपिटल वगैरह का प्राइस बनता है, तो वही उसी प्राइस पे गुड्स कमोडिटी लॉन्ग टर्म में सेल होती है। व्हेन द कंज्यूमर्स पे द सेम प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ ए गुड बिकॉज द प्राइस रिफ्लेक्ट्स ओनली द वैल्यू ऑफ लास्ट यूनिट परचेज टू द कंज्यूमर। अब इनका कहना है कि भाई देखो जो सेम प्राइस आप पे कर रहे हो, सेम प्राइस आप पे कर रहे हो, अब अगर सेम आप प्राइस पे कर रहे हो और लास्ट मान लो कि अगर मान लो आपने पहली क्वांटिटी परचेस की तब आपने 100 रुपये पे करा, और लास्ट क्वांटिटी आपने परचेस करी तब भी आपने 100 रुपये पे करा, है ना, यानी जो कि क्वांटिटी परचेस करते चले आपने 100th क्वांटिटी परचेस की तब भी आपने 100 रुपये ही पे करा। अगर या तो ये कहते हैं कि डिस्काउंट ऑलरेडी मिल चुका है कि ये चीज़ मान लो 150 रुपये की थी लेकिन अब आपको 100 में लगा दी गई, आप कुछ भी खरीदो आपको 100 की पड़ेगी, तब तो हमको लगेगा कि हाँ 150 की चीज़ हमको 100 की मिले, हम कंज्यूमर सरप्लस अपने आप में फील करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया, और तो और ये कह दिया कि आप कुछ भी खरीदो अंटिल लास्ट यूनिट आपको जितने में, यानी सेम प्राइस जितने में ये मिल रही है उतने में ये मिल रही है। तो ये बात कहने में ही सुनने में ही वैसी लग रही है कि भाई हम कुछ भी, यानी जो कि ज़्यादा खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ प्राइस तो कम हो, ऐसा करते नहीं करते हैं भाई, ज़्यादा खरीदेंगे कम होगा लेकिन वहाँ पर सेम है। तो कंज्यूमर सरप्लस किसी भी तरह से यहाँ पर नहीं दिख रहा है हमको। ना तो ऐसा कहा गया कि पहले क्या था कि प्राइस ज़्यादा था लेकिन अब जो है कि प्राइस कम हो गया और वही सेम प्राइस एंड तक चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो हम कंज्यूमर सरप्लस फील कर लेते हैं। और ना ही जो है कि यह कह दिया गया कि सेम प्राइस जो है कि यहाँ पर होगा, ये कह दिया गया, तो ना ही जो है कि हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमको यहाँ पर कहीं सरप्लस, या तो ऐसा होता कि 100 बाद में जो है डिस्काउंट मिलता रहेगा हमको हर 10th क्वांटिटी पे, तो हमको सरप्लस होता कि भाई चलो कम में मिल रही है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या ए वाला था ना, ये शायद मैंने निकाला, जो भी निकाला था यहाँ पर कौन सा है, ये सब मैंने गलत कर दिए थे, ए वाला सही होगा, है ना, वही दे रखा है यहाँ पर। अभी आपके लिए कर्व दिख रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर क्या है कर्व दिख रहा है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब जो कि इस तरह से मान लो क्या होता है ये आपका डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनता है ना, तो यहाँ पर क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस आपसे पूछा जा रहा है, कंज्यूमर सरप्लस डिमांड और सप्लाई, तो ये कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो मैंने बताया था कि ये जो है कि ऊपर वाला जो आपका डिमांड से सटा हुआ एरिया ये आपका क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस, और ये वाला सटा हुआ एरिया ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस, है ना, ये आपका हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, तो और नीचे हो जाएगा प्रोड्यूसर। तो यानी ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये आपका क्या हो जाएगा, चूंकि इट इज डिमांड कर्व, ओके, तो यहाँ पर ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है आपका, तो ये आपका हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, और ये वाला ट्रायंगल जो है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस, है ना, प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि जो है रिफर टू द फिगर कंज्यूमर सरप्लस एट मार्केट इक्विलिब्रियम इज, तो रिप्रेजेंटेड वाला कौन से ट्रायंगल कर रहा है, ये वाला कर रहा है ये RPT, यानी जो कि ट्रायंगल हमारा जो है कि RPT क्या है, कंज्यूमर सरप्लस दिखा रहा है ना, RPT जो है कि हमारा क्या दिखा रहा है, कंज्यूमर सरप्लस दिखा रहा है। तो हमारा इसका पहला आंसर जो है कि ए क्या हो जाएगा, आंसर ए जो है कि वो क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, है ना, आंसर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। अब जो है कि यहाँ पर
आंसर ये हो जाएगा करेक्ट। 34th क्वेश्चन, द मेडिकेटेड एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पर लिखा है कि द मेडिकेड एक्सपेरिमेंट, मेडिकेड मान लो आपका यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट इन कैलिफोर्निया शोड दैट नॉमिनल फी ऑफ $1 चार्ज फॉर डॉक्टर्स विजिट्स, यानी जो है डॉक्टर जब विजिट करते हैं ना तो उसकी फीस लगती है $1, $1 उसकी फीस लगती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेडिकेड ने एक्सपेरिमेंट करा कैलिफोर्निया, उसने दिखाया कि जो नॉमिनल फीस $1 की लगती है, चार्ज लगती है फॉर डॉक्टर्स विजिट, कॉस्ट बेनिफिशरीज टू स्टॉप गोइंग टू द डॉक्टर्स ऑल टुगेदर। उसने क्या करा कि ये करा कि कॉस्ट बेनिफिशरी जो आपके लाभांशित लोग थे, तो उनके लिए कॉस्ट बेनिफिशरी टू स्टॉप गोइंग टू द डॉक्टर ऑल टुगेदर, एक साथ डॉक्टरों के पास जाना जो है कि अब जो है कि उन्होंने छोड़ दिया है ना। पहला तो ये है। अब यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस देखना है, ये आपको देखना है कंज्यूमर सरप्लस कौन से स्टेटमेंट में हो रहा है ना। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बेनिफिट्स टू दोज कवर्ड बाय मेडिकेड विदाउट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम, यानी यहाँ पर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बेनिफिट, यानी बेनिफिट रिड्यूस होगा, ये देखिए। और जिसमें बेनिफिट रिड्यूस हो जाएंगे वो तो गलत हो जाएगा, वहाँ पर सरप्लस कहाँ हुआ, यहाँ पे बेनिफिट जहाँ पे बढ़े वहाँ पे सरप्लस है। तीसरा है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम टू द टैक्स पेयर्स विदाउट क्रिएटिंग सब्सटेंशियल बर्डन फॉर द टैक्सपेयर। तो यानी हमारा स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट ए जो है वो क्या लग रहा है, सही लग रहा है। वो क्या लग रहा है, सही लग रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर आप थोड़ा स्टेटमेंट ए पर गौर करेंगे, हमको एक सही करना है, तो यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिशरीज टू स्टॉप गोइंग टू डॉक्टर ऑल टुगेदर, है ना। और यहाँ पर क्या है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम, यानी जो है कि सरप्लस माने क्या होता है, जहाँ पर कॉस्ट रिड्यूस हो, यानी आपने जितना मान लो 5,000 देना चाहा, लेकिन आप जो है कि उसका 4,000 दे रहे, यानी जो है कि कॉस्ट कहाँ पर कम हुई है, तो हमको क्या हुआ, सरप्लस गेन हुआ, सरप्लस फील हुआ। तो स्टॉप वहाँ जाना या ना जाना, उसमें सरप्लस तो एक तरीके से हम भाई उसमें फिजिकली सरप्लस मान लो गए वहाँ पे, अब पहले जा रहे थे अब नहीं जा रहे हैं, लेकिन कीमत देखो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ कीमत जो है कि अब आपकी यहाँ पर जो है कि कम हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा सही जो है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन हैज 2 कंपोनेंट। अब देखिए कॉस्ट, कंजम्पशन की कॉस्ट में जो है कि 2 कंपोनेंट होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन देखिए, आप कोई भी कमोडिटी परचेज जब करते हो तो एक तो उसकी जो मनी कॉस्ट होती है वो देते हो। जैसे भाई आपने क्या करा, समोसा आप लेने गए, समोसा सभी लोग जानते हो, तो मान लो समोसा जो है कि मान लो आप 2 समोसे आपने लिए, मान लो कि 50 रुपीज़ के, तो एक तो ये वाली कॉस्ट हो गई। तो कुल मिला के जो कंजम्पशन आपने 2 समोसे अगर कंज्यूम करे तो उसकी 50 रुपये कॉस्ट हो गई। लेकिन कंजम्पशन में क्या होता है कई बार कि जिस शॉप पे आप समोसा लेने गए, तो वहां पर क्या है, ऑलरेडी जो है बहुत से लोग खड़े हुए हैं, और वो ऑलरेडी क्या है, समोसे का वेट कर रहे हैं, और ये इनकी बहुत बड़ी कढ़ाई यहाँ पर चढ़ी हुई है, और इसमें जो है कि समोसे रखे और समोसे फटाफट बन रहे हैं। अब आप पहुंचे तो आप यहाँ पर खड़े हो गए भाई, तो अब क्या है, एज पर नियम जो भैया है, तो उसमें क्या है कि समोसा भाई सबको मिले उसके बाद आपको मिलेगा, यही तो तरीका है ना। अब बहुत से लोग कहोगे सर हम तो ऐसे जाके हमारी जुगाड़ है, हम वहाँ पे ले लेते जाके, तो वो अच्छी बात है। लेकिन एज पर लॉ जो है कि यही है, जो एक तरीका है कि किसी से लड़ाई वड़ाई ना हो और तो आपको समोसा मिल जाए, किसी को बुरा भी ना लगे, तो आपको इनके बाद ही मिलेगा। यानी जो 50 रुपये अभी भी आप दोगे, ऐसा नहीं कि 50 रुपये नहीं दे रहे हो, 50 रुपये, लेकिन यहाँ पर आप मान लो कि 20 मिनट्स जो है कि आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन आप कोई फ्रीलांसर है, मान लो फ्रीलांसर का मतलब इसकी घंटे घंटे की भी कॉस्ट होती है, कहीं घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। तो अब 1 घंटे का पैसा मिल रहा है आपके लिए, मान लो कि भाई सपोज मान लो कि किसी के लिए बढ़िया आदमी है, उसे 5,000 रुपये मिल रहे हैं, है ना, या मान लो 6,000 मान लो सीधा सीधा, तो 10 मिनट के कितने हो गए, 600 हो गए। तो यानी 1,200 रुपये का लॉस हो जाएगा अगर वो खड़ा हो गया, है ना, 1,200 रुपये का लॉस हो गया 20 मिनट। लेकिन उसे भूख भी बहुत तेज लगी है, भूख इतनी तेज लगी है कि भैया अगर जो है कि कई बार होता है ना, फील आप लोगों ने करा होगा कि बहुत तेज भूख लगी,
तो किसी और को भेज दे कि अब वो जा ही रहा था ऑफिस, लेकिन रास्ते में उसको भूख लगने लगी, जो भी आप कंडीशन समझो। तो अब जो है कि भाई 50 रुपए की कॉस्टिंग नहीं रह गई है। अगर उसने अपना 10 मिनट यहाँ पे 5 मिनट भी टाइम खराब कर दिया तो उसकी जो भी कॉस्टिंग है 50 रुपए में वो जुड़ जाएगी। तो ये अब उसकी समोसे खाने की कॉस्ट हुई है, इसे कहते हैं आप कंजम्पशन कॉस्ट। तो यहाँ पर कंजम्पशन हैज टू कंपोनेंट, कौन सी? आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ये तो आपका प्राइस वगैरह जब कम होता है तो क्वांटिटी, मान लो पहली वाली क्वांटिटी जो महंगी है, जो किसका प्राइस कम नहीं हुआ है, वो थोड़ी हम कम परचेस करते हैं, उस पैसे का जो कि जो क्वांटिटी सस्ती होगी वो ज़्यादा परचेस कर लेते हैं, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब हमारी इनकम बढ़ गई तो हम जो है कि कुछ जो है कि मान लो कि लग्जरी आइटम ज़्यादा परचेस करने लगते हैं, वैसे आइटम छोड़ देते हैं जो हमारे एक तरीके से इन्फीरियर गुड्स वगैरह हैं वहाँ पर। लॉ ऑफ डिमांड एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। तो ये जो है कि यहाँ पर कुछ नहीं, द प्राइस इफेक्ट एंड द इनकम इफेक्ट, ये भी नहीं, आपका कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन की बात करी गई है, द मनी प्राइस एंड द टाइम प्राइस, यानी जो ये दो इनके प्राइस हैं तो ये आप हमारे क्या है कंपोनेंट है किसके? कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन के। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर दे रखा है मैंने कि भैया आप मूवी में गए, आपने जब टिकट खरीदा तो आपको $5 का या $5 का आपको भी टिकट मिला, तो बाहर तो आप खुश हो गए कि भाई $5 में वो मूवी देखेंगे, बहुत अच्छा लगा, तब आपका कंज्यूमर सर्विस अपने चरम पे है। लेकिन जब आप अंदर गए तो इतनी भीड़ मिल गई आपको कि आपको सीट लेना मुश्किल पड़ गया, आपको बहुत टाइम लग गया वहाँ पर जो सीट लेने में, है ना। तब जो है कि वही आपका क्या होगा, कंज्यूमर सर्विस वहाँ पर कम हो गया। और कंजम्पशन की, क्योंकि कंजम्पशन की आपकी क्या है कॉस्ट बढ़ गई, यानी $5 तो वो गए प्लस जो है कि आपका टाइम जो है वहाँ पर थोड़ा खराब हो गया, वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इन मोस्ट मार्केट्स ईच कंज्यूमर, बहुत सी मार्केट में ईच कंज्यूमर फेसेस द सेम मनी प्राइस एंड द टाइम प्राइस। अब आप ये बताइएगा जो है कि सेम मनी प्राइस एंड सेम टाइम प्राइस, यानी टाइम प्राइस का तो सेम मनी प्राइस तो एक घड़ी मान सकते हैं कि भाई समोसा 5 रुपए का है लल्लू लाल का, तो जो है कि 5 रुपए का लल्लू लाल बेच रहा है अपना समोसा, सबके लिए 5 रुपए का है। लेकिन सबके लिए टाइम थोड़ी ना है भाई, सबके लिए टाइम एक साथ कैसे वही हो जाएगा बताइए, है ना। वो भी कहते हैं मोस्ट ऑफ द, एक दो लोगों की बात मान लो कहते हैं 2 लोग पहुंचे उनके लिए, लेकिन उन्होंने कहते हैं मोस्ट इन मोस्ट मार्केट ईच का, हाँ बात ये कहती है कि ईच कंज्यूमर, हर कंज्यूमर के लिए सेम सेम टाइम कैसे हो जाएगा भाई, हर कंज्यूमर के लिए सेम टाइम कैसे हो जाएगा बताइए। ये कहते हैं कि सेम मनी प्राइस एंड सेम टाइम प्राइस। मनी प्राइस तो मान लिया 5 रुपए का जो है कि यहाँ पर रुपए कर दो जो भी है समोसा है, लेकिन टाइम भाई किसी का जो है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि सबका जो है कि सबको 20 मिनट लगे समोसा लेने में, सबको 5 मिनट, भाई किसी को जो है कि समोसा जाते जाते समोसा मिल गया क्योंकि वो उन्होंने निकाला ही हुआ था उस टाइम पे, सुबह सुबह का टाइम जो भी था, है ना। या मान लो कोई किसी को ऐसे मिल गया कि वहाँ पर समोसे बन नहीं रहे थे, समोसे जो है कि बांटे जा रहे थे, बीच में 2 समोसे बच गए तो ये जो गया इसने ले लिया। तो सेम ये नहीं कह सकते कि सेम टाइम प्राइस, है ना, उसमें डिफरेंस आएगा टाइम में। फेसेस डिफरेंट मनी प्राइसेस एंड डिफरेंट टाइम प्राइसेस। अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया डिफरेंट मनी प्राइसेस, भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, वो भी ईच, मतलब हर, क्या भाई वो हर दूसरे कस्टमर में प्राइस चेंज करेगा, नहीं तुम्हारे लिए 6 का है अब तुम्हारे 7 का हो जाएगा, और दूसरे वाले के लिए 7 नहीं रह सकता है, चेंज करना ही करना पड़ेगा, ये लिखा फॉर ईच कंज्यूमर। अब तुम्हारे लिए 8 का होगा, अब जो है कि 7.5 का होगा, अब तुम्हारे लिए 7.60 का होगा, क्योंकि इतने कंज्यूमर है तो सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है कि सेम प्राइस, ये भी आपका गलत हो गया। नहीं कौन सा वाला था मैं कर रहा था, सी वाला, कौन सा पढ़ा, बी वाला बता रहा था। यहाँ पर जो है कि डिफरेंट मनी, हाँ डिफरेंट की बात कर रहा था ना, डिफरेंट मनी प्राइस। तीसरा वाला है सेम मनी प्राइस बट डिफरेंट टाइम प्राइस। ये बात बिल्कुल सही लगी कि पैसा मनी प्राइस तो सेम रहेगा सबके लिए, 5-5 रुपए का समोसा है ना, जो भी है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो है कि टाइम प्राइस है, यानी कोई क्या किसी को जल्दी मिल गया, किसी को बाद में मिला, किसी को और बाद में मिला। हैज द सेम इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। सेम इंडिविजुअल डिमांड कर्व वो भी हर एक कंज्यूमर के लिए, वो भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। ये आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, वॉलमार्ट में ऑफर लो प्राइसेस बट आई हैव ड्राइव 50 miles टू गेट द नियरेस्ट वॉलमार्ट स्टोर, माई टाइम प्राइस इज हायर देन द समवन हु लिव्स राइट नेक्स्ट टू द स्टोर, है ना, समझ रहा है बात को।
जैसे कि भाई आप 50 मील दूर जा करके आपको कोई चीज़ परचेज करनी है, तो उससे बढ़िया कोई पास का व्यक्ति उसे आप भेज दो वहाँ पर, अपना वहाँ पर आप ना जाओ, तो आपका जो पैसा बचेगा उसमें से कुछ पैसा इसको दे देना है, इसको कोई फ़र्क नहीं है, पास में ही रहता है, जाके ले लेगा। तो ऐसे टाइम प्राइस अपना व्यक्ति अपना जो कि अपना बचा सकता है। हाउ विलिंगनेस टू पे, योर विलिंगनेस टू पे एडिशनल डॉलर्स फॉर टाइम सेविंग गुड्स डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, यहाँ पर ये कहा गया है कि योर विलिंगनेस टू पे एडिशनल डॉलर, आप किसी को एडिशनल डॉलर जो है कि देना चाहते हो अपना टाइम बचाने के लिए। जैसे कि कोई आप जैसे मान लो आपकी मीटिंग है दिल्ली से आपको जाना है लखनऊ, लेकिन आपको पता है कि दिल्ली टू लखनऊ जाएंगे तो यहाँ पर जो है 8 आवर्स जो है आपको ड्राइविंग करनी होगी, कार आप ड्राइव करोगे, है ना, 8 आवर्स आप ड्राइव करोगे, और आप सुकून से जाना चाहते हो, आपको काम करना है लैपटॉप वगैरह में, और वो काम बहुत ज़रूरी है, तो आप ऐसा नहीं कि बस में या किसी उसमें चले जाओ, या प्लेन में जाओ, उसमें और टाइम लग जाता है एयरपोर्ट पर खड़े हो जाके, तो आप कार से ही जाओगे, आपने निश्चित कर लिया है। तो अब जो है अपना टाइम बचाने के लिए आप क्या ढूंढोगे, ड्राइवर, आप यहाँ पर ड्राइवर ढूंढोगे। तो अब जो है कि इस ड्राइवर को आप जो पैसे दोगे वो पैसे यानी किस चीज पर डिपेंड होंगे, मतलब क्या चीज देख के पैसे दोगे। पहला है, सबसे पहला है, या नीचे से शुरू करो, द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर वर्क प्लेस, यानी आपका होम दिल्ली में, आपका वर्क प्लेस है लखनऊ में, तो क्या आप इसको देख के दोगे कि जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से दोगे। कैन बी, बहुत से केसेस में बहुत से लोग राजी होंगे, हाँ भैया इस हिसाब से आपका चल रहा है रेट, उस हिसाब से बैठो चलो। दूसरा क्या है, योर सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस देख के ये वो भी इकोनॉमिक्स में जो है कि वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप नहीं आपने लुटा दिया पैसा, वो चीज़ नहीं, ये गलत हो जाएगा तुरंत। योर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ये सब बकवास वाली बातें हो जाती, कहीं भी आप ऐसी चीज़ें देखो तुरंत उड़ा दिया करो, है ना, क्वेश्चन को समझ के। उसके बाद जो है यहाँ पर पहला वाला क्या है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर टाइम, अब समझिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी जो टाइम की है उसको ही देख करके आप उसको पैसा दोगे। उसका रीजन है, मान लो दिल्ली टू लखनऊ जो है 500 किलोमीटर है, और है भी लगभग ऐसा ही है भी 500 से कुछ ज़्यादा है, और ड्राइवर कह रहा है कि मैं 1 किलोमीटर का जो हूँ, मान लो कि मैं 3 रुपये लूँगा, तो 500 किलोमीटर यानी जाने पे जो है कि वहाँ से वहाँ पहुँचेगा तो 1500 रुपये वो लेगा, 1500 रुपये वो लेगा ड्राइवर। अब जो है आपको ऐसा लगेगा जबकि भैया 1500 रुपये जो है मैं इसको दूंगा और मैं फ्री बैठूंगा कार में, तो क्या मैं उस टाइम पर मेरा काम क्या इससे ज़्यादा मैं जो कम करूंगा, काम कमाऊंगा, जो भी करूंगा, या जो मुझे आराम मिलेगा या जो भी मिलेगा, या मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे लिख दिया सीधा सीधा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना उस समय की, उस कॉस्ट से ज़्यादा है या कम। अगर जो है कि यहाँ पर आप केवल और केवल जो है कि 1000 रुपये का ही काम कर पा रहे हो, 1000 रुपये बचा पा रहे हो, तो आप क्या फिर ड्राइवर ले जाओगे या आप कैसे 1500 दोगे, है ना, वो डिपेंड करता है आपकी अपॉर्चुनिटी का। यानी अगर आप जो है कि वहाँ पर 5000 रुपये का काम कर लोगे तब आप हंसते हंसते उसको ये 1500 दे दोगे, है ना। अगर वो 2000 भी कहेगा तब आप 2000 भी दे दोगे, फिर वो डिस्टेंस वाली बात नहीं होती, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, कि उस समय आप जो है कि कितना अर्न कर सकते हो, है ना। अगर आप 500 ही उसमें आप बचा सकते हो तो फिर क्या होगा, फिर आप 1500 ड्राइवर दोगे, ऐसा फिर कहाँ नहीं करोगे ना, फिर तो आप उसे दोगे नहीं, बहुत कम। आप कहोगे 500 भाई लेना हो तो चलो हमको आराम मिल जाएगा जो भी। तो ये वाली बात यहाँ पर हो जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following people would probably be least likely to search the newspaper ads for bargains and clip store coupon। यहाँ पर थोड़ा ये आप ऐसा मत समझिए ये इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है ना, तो मैं थोड़ा थ्योरेटिकल लेके आया हूँ क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, है ना। यहाँ पर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल, कौन से लोग यहाँ पर नीचे विल प्रोबेबली भी लीस्ट लाइकली, बहुत कम पसंद करेंगे टू सर्च न्यूज़पेपर को ढूंढने के लिए, है ना, फॉर बार्गेन्स एंड क्लिप्टो, यानी उधारी लेने के लिए कौन से लोग सर्च कम करेंगे। मतलब बार्गेन्स मतलब है ना उधारी,
तो उधारी से मान लो न्यूज़पेपर लोग पढ़ते कटिंग, कौन कौन सी कंपनी लोन दे रही है ना बागनी। तो यहाँ पर जो कि आप तुरंत अंदाजा, रिटायर्ड पर्सन है, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ये अब लोन लेंगे क्या बताइए। अनएम्प्लॉयड पर्सन, ये तो बहुत ज़्यादा लोन के लिए है ना, इस तरीके से ये जो है कि बहुत ज़्यादा लेंगे, मतलब जो है कि है ना कि भाई इनको जो है कि अनएम्प्लॉयड ही हैं, तो इनको जो बहुत पसंद होगा ये यही करते रहेंगे कि भैया जो है कोई कंपनी मिल जाए, लोन मिल जाए। लेकिन यहाँ लीस्ट लाइकली, यानी जो है कि लीस्ट लाइकली सर्च, यानी बहुत कम सर्च करेगा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सर्च करेगा तो हो जाएगा गलत। वेटर्स अर्निंग $5 एन आवर, और ये है अटॉर्नी अर्निंग $100 एन आवर, यानी इनके पास इनसे कम है तो इनको पैसे ज़्यादा जरूरत, तो ये भी देखेंगे। और जिसके पास मतलब भर का पैसा आ रहा है वो क्यों भाई ढूंढेगा, उसको नहीं चाहिए है ना। तो यानी जो हाईएस्ट यहाँ पर अर्न कर रहा है रिटायर्ड पर्सन, इनकी कमाई खत्म हो गई तो ये भी सोचेंगे कहीं लोन वोन की व्यवस्था हो जाए है ना। तो यहाँ पर आंसर डी विल बी करेक्ट। अब बहुत ईजी क्वेश्चन था, नथिंग एल्स। द एंड सेशन आपका हो गया है एंड, यानी जो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंज्यूमर बिहेवियर के एमसीक्यूज का जो सेशन हम चला रहे थे, जो कि पार्ट 4 पर आते आते क्या हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया है। आई होप कि ऑल द डाउट्स फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर पोर्शन विल बी क्लियर्ड, मोस्ट ऑफ द डाउट्स विल बी क्लियर्ड फ्रॉम थ्योरी पोर्शन ओनली, और रहे बचे डाउट्स मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज करवा के खत्म आपको कर दिए होंगे। एमसीक्यूज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जब एग्ज़ाम आप देने जाते हो तो वहाँ पर एमसीक्यूज ही आते हैं। थ्योरी पढ़ना बहुत अच्छी बात है, थ्योरी पढ़ के एमसीक्यूज ना करना बहुत गलत बात है, क्योंकि जब तक आप एमसीक्यूज नहीं करोगे तब तक आप वहाँ पर, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं ना वो जो है कि सिमिलर होते हैं, तो वहाँ पर एलिमिनेशन करना आपको आना चाहिए है ना। वहाँ पर जो है कि करेक्ट आंसर पहचानना, क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करना, नोट नहीं पढ़ना, क्वेश्चन गलत कर देगा, यानी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। और आपके बहुत सारे डाउट्स, आपकी आंखें खुलती, जब आप एमसीक्यूज करने बैठते हो तब आंखें खुलती हैं कि हाँ ये पढ़ा था मैंने, अब वो याद, अब पढ़ा तो मैंने बहुत अच्छे तरीके 5 बार पढ़ा था लेकिन अब याद नहीं आ रहा है ना। और या पढ़ा था तो आपने क्या करा, एमसीक्यूज करा तो वो आपको वहाँ पर आंसर गलत है, यानी जब आपको पता लगा कि यार आपने सही तरीके से पढ़ा ही नहीं था वो, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स, है ना, जिनको भी लाभ हो सके इसका। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट सेशन, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।